हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन और तीसरा है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या होता है, इससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये किस में आता है। ठीक, हमने पढ़ा था फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर फार्माकोकाइनेटिक पढ़ा था, फार्माकोडायनेमिक पढ़ा था। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमने देखा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हम एब्जॉर्प्शन पार्ट को स्टार्ट कर दिए थे। इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है पहला, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, देन उसके बाद साइटोसिस होता है। तो हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने स्टार्ट किया है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था सिंपल डिफ्यूजन को डिटेल में। ठीक, तो अब सिंपल डिफ्यूजन देखने के बाद या इस लिस्ट के हिसाब से हम इस पैसिव सिंपल डिफ्यूजन को देखा। अब उसके बाद हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखेंगे, उसके बाद फिल्ट्रेशन देखेंगे, उसके बाद आयन पेयर ट्रांसपोर्ट देखेंगे इस लिस्ट के हिसाब से। ठीक, तो आज के लिए इतना टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, अब इसका सिंपली आपको डेफिनेशन के साथ आप समझ जाइए। ठीक, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इसमें क्या होता है, ड्रग जो है किसी के फैसिलिटी के साथ, किसी के हेल्प के साथ ये ड्रग का मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। ठीक, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी इसको बताया था कि फैसिलिटेटेड मतलब किसी की फैसिलिटी के साथ या फिर किसी के सपोर्ट के साथ वो ड्रग जो है मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरे जाने के लिए। ठीक, तो अब हम इसका सिंपली डेफिनेशन समझा देते हैं। ठीक, facilitated diffusion involves the movement of large polar molecules or ions from the site of administration into the bloodstream with the help of carrier protein which is present in the membrane। जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर एक कैरियर प्रोटीन है। इसकी हेल्प से वो ड्रग जो है अंदर आता है, यानी कि मूवमेंट करता है। ठीक, तो इसमें एक पॉइंट हुआ मूवमेंट ऑफ ड्रग, यानी लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस विद द हेल्प ऑफ एक कैरियर प्रोटीन। ठीक, अब जो ये कैरियर प्रोटीन है, जब ड्रग का एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट कराना होता है तो ये जो है अपना शेप को चेंज करा देता है। शेप जो है ऐसा है ड्रग का, तो अब जो ड्रग है वो शेप को चेंज कर रहा है, साइज उतना ही रहेगा। ठीक, साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, साइज उतना ही आएगा, सिर्फ शेप को चेंज करता है। ठीक, तो अब इसमें टू सब टाइप है कैसे वो ड्रग मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, अब आपको बताते हैं। ठीक, तो इसमें कैरियर प्रोटीन है फर्स्ट वाला, कैरियर प्रोटीन यानी यूनिपोर्टर। यूनिपोर्टर मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना, इसको आप अच्छे से समझोगे इसके बाद वाले वीडियो से। ठीक, कैरियर प्रोटीन मतलब इसमें यूनिपोर्टर मतलब इतना याद रखना कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन, जैसे नदी जो है एक ही डायरेक्शन में जाता है, ऊपर से नीचे सिर्फ एक ही डायरेक्शन। ठीक, और उसके बाद देखते हैं आयन चैनल। ठीक, तो हम पहले देखेंगे कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन में क्या होता है, इसमें जो ड्रग जो है लार्ज मॉलिक्यूल वेट वाले, उसको ड्रग का जो है ये एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करा देता है। ठीक, एक हो गया लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स को ये मूवमेंट कराता है। ठीक, इसमें हो गया जैसे कि अमीनो एसिड और न्यूक्लियोसाइड होते हैं, इसका एग्जांपल। ठीक, देन उसके बाद हम देखेंगे ये जो कैरियर प्रोटीन है ये एक टाइम पर सिर्फ एक ही ड्रग मॉलिक्यूल को इसका मूवमेंट करा देता है। ठीक, एक ही ड्रग मॉलिक्यूल को एक टाइम पे एक ही ड्रग मॉलिक्यूल, और जो ये जो ड्रग का मूवमेंट कराता है जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डाउन हिल्स करा देता है, मतलब जिधर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उधर से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर ये ड्रग को मूवमेंट करा देता है। ठीक, दूसरा पॉइंट समझ आ गया, एक तो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल को मूवमेंट करा देता है, देन उसके बाद एक टाइम पे एक ही ड्रग मॉलिक्यूल को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ओर से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर ले जाता है। ठीक, और वो ले जाके छोड़ देता है कम कॉन्सेंट्रेशन एरिया में। ठीक, अब दूसरा हो गया जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, जो ये साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक्स्ट्रा सेलुलर है, और जो ये है ये ब्लड स्ट्रीम या फिर इसको इंट्रा सेलुलर बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक, अब जो ये ड्रग है, ये प्रोटीन है, ये जो ड्रग, ये जो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, ये जो प्रोटीन है ये सिर्फ मतलब एक लिमिटेड ड्रग का ही वो मूवमेंट करा सकता है। जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो टिकट काउंटर के पास जाके देखते हैं, तो वो जो वहाँ टिकट काटने वाला 1 मिनट में सिर्फ 10 लोगों का टिकट काट रहा है, तो वो उसके बाद भी 10 लोगों का ही टिकट काटेगा। चाहे इस लाइन में 1 मिनट में 50 लोग जुड़ जाए, 100 लोग जुड़ जाए, लेकिन वो काटने वाला टिकट काटने वाला 1 मिनट में सिर्फ 10 लोगों का ही टिकट काटेगा। ठीक, समझ रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन मतलब इधर बढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर में लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो टिकट काटने वाला, जो टिकट काटने वाले को प्रोटीन समझो वो कैरियर है, वो 1 मिनट में 10 आदमी को ही अंदर जाने दे रहा है, मतलब वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इधर चाहे जितना भी बढ़ रहा है लेकिन वो कांस्टेंट अपना काम
एक लेवल में कर रहा है, ठीक। इसको हो गया तीसरा, कांस्टेंट हो गया, सैचुरेट हो गया। सैचुरेट मतलब ये अपना एक लिमिटेड कर रहा है, इसको लिमिटेड में ही इधर जाने दे रहा है, ठीक। ये हो गया तीसरा पॉइंट, सैचुरेटेड। और जो सिंपल डिफ्यूजन में वो क्या हो रहा था, जितने ड्रग आ रहे थे उतने एक ही साथ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो लिपिड बाइलेयर के साथ वो उसमें डिसॉल्व होके वो उसका मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, एक लिमिटेड में एक प्रोटीन एक लिमिटेड काम करता है, तो इसमें लिमिटेड ड्रग का ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ये हो गया तीसरा। अब इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्पिटेटिव इनिबिशन भी होता है। कॉम्पिटेटिव इनिबिशन मतलब समझो, अब जब कोई हमने एक साथ दो ड्रग लिया, तो हमें एक साथ दो ड्रग लिया तो क्या होता है, इस कैरियर प्रोटीन अब दो ड्रग आ गए, लेकिन इसमें एक साथ तो दोनों ड्रग तो नहीं जा सकते, क्योंकि एक टाइम में ये एक ही ड्रग को अंदर जाने देता है। तो क्या होता है, इसमें फाइटिंग हो जाता है, मतलब एक ड्रग बाइंड होता है और वो उसको दूसरे को रोकता है, ठीक। रोकने की वजह से कंपटीशन हो रहा है ना, दोनों के बीच कंपटीशन हो रहा है, तू मैं हो रहा है। इसमें एक तू मैं, इसमें को जो जीता वो जाएगा अंदर, इसमें कंपटीशन होता है, ठीक। कंपटीशन इनहिबिशन की वजह से थोड़ा स्लो होता है, ठीक। ये हो गया कितना पॉइंट, फर्स्ट हो गया लार्ज पोलर मॉलिक्यूल। देन उसके बाद हमने देखा था एक टाइम पे एक ही ड्रग का मूवमेंट हो रहा था, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देन उसके बाद सैचुरेबल देखे, सैचुरेशन, ठीक। देन उसके बाद हम देखेंगे कॉम्पिटिशन हो गया था, कॉम्पिटिशन भी हो गया। अब ये शेप चेंज हो गया था, तो आप समझ गए। तो इसमें इतना ही 4 पॉइंट है, इसमें समझ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं आयन चैनल्स। आयन चैनल्स में क्या होता है, तो इसमें आयंस में क्या होता है, स्मॉल आयंस का इसमें डिफ्यूजन होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह की ओर इसमें मूवमेंट कराता है, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, प्रोटॉन आयन एंड क्लोराइड आयन, ठीक। जो चैनल्स होते हैं, जो चैनल्स पॉजिटिवली चार्ज चैनल जैसे कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन्स होते हैं, वो रिमेन इम्परमिएबल टू निगेटिवली चार्ज, मतलब जो निगेटिवली चार्ज ड्रग है उसको, जैसे क्लोराइड आयन है, उसको वहां से पॉजिटिवली चार्ज आयन चैनल से वो पास होने नहीं देता। पॉजिटिवली आयन चार्ज चैनल से वो निगेटिवली चार्ज आयन ड्रग को वो क्रॉस होने नहीं देता, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज लाइन होते हैं, ठीक। तो जैसे पॉजिटिवली चार्ज लिथियम आयन, इसको आयन चैनल्स परमिएबल है, मतलब वहां से वो ड्रग का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब हम आपको सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता देता हूँ, ठीक। सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, वो लिपिड बाइलेयर से वो क्रॉस होके अंदर आ रहा था, ठीक। लेकिन सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में जो है प्रोटीन की सहायता से ड्रग का अंदर आ रहा है, ठीक। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या हो रहा है, दोनों ही हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन टू कम कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखो, जो उसमें जो ड्रग है, जितना जो यहाँ पर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन था सिंपल डिफ्यूजन है, वो पूरा एक साथ डिसॉल्व होकर उधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन जो कि लिमिटेड ड्रग को ही एक साइड इधर पास करा रहा था, ठीक। देन इसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं, जो ड्रग है इसमें सैचुरेशन नहीं हो रहा था, जितना ड्रग है वो पूरा जाके ब्लड में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। और इसमें देखते हैं सैचुरेशन हो रहा है, क्योंकि वो प्रोटीन जो है एक लिमिटेड वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से कैरियर जो है फुल्ली बाइंड हो रहा है, जिसकी वजह से सैचुरेशन हो रहा है, ठीक। और उसके बाद इसमें कोई कंपटीशन नहीं हो रहा था, जितना ड्रग आ रहा था उतना जा रहा था। और इसमें क्या हो रहा था, दो ड्रग होने की वजह से एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है, जिसकी वजह से एक ड्रग अंदर जा रहा है, एक ड्रग वेट कर रहा है, ठीक। ये हुआ डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं, तो इस ग्राफ के हिसाब से देखो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो सिंपल डिफ्यूजन में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये जो इधर है एक रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और इधर जो है, तो अब हम सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का डिफरेंशिएट करेंगे इस ग्राफ की सहायता से, ठीक। सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, जितना कॉन्सेंट्रेशन ड्रग जो है एक्स्ट्रा सेलुलर यानी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहा था, वो पूरा का पूरा ड्रग एक साथ एब्जॉर्ब हो रहा था, ठीक। लेकिन जो ड्रग है फैसिलिटेटेड में, वो ड्रग जितना कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, वो पूरा का पूरा ड्रग अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि प्रोटीन जो है वो कैरियर जो है एक लिमिटेड ड्रग को ही वो अंदर डिफ्यूज मतलब मूवमेंट करा रहा था। तो जिसकी वजह से सिंपल डिफ्यूजन का कर्व जितना आया उतना ऊपर जाएगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन है उतना स्पीड से जाएगा। लेकिन फैसिलिटेटेड में एक कॉन्सेंट्रेशन के बाद कुछ टाइम के बाद जितना कॉन्सेंट्रेशन फुल होगा, मतलब लिमिटेड जाने के बाद 10 इसी स्पीड में जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन, ठीक। तो अब हम आपको फिल्ट्रेशन कैसे होता है वो आपको सिंपली बता देते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल जो है, पोलर मॉलिक्यूल जो है, उसका फिल्टर हो जाता है थ्रू द
पैरासेलुलर स्पेस, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैरासेलुलर स्पेस से होता है, और बचा जो है कुछ कुछ जो है एक्वापोरिन्स यानी एक्वास्पोरिन्स से उसका फिल्ट्रेशन होता है, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं पोर्स। ठीक है, तो एक पॉइंट समझ गए, मूवमेंट ऑफ स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स थ्रू द पैरासेलुलर स्पेस एंड एक्वस पोर्स इन मेम्ब्रेन। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो इसमें जो ड्रग है स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, ये हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ की इसका मूवमेंट करता है। ठीक है, ड्रग का जो है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ ड्रग का मूवमेंट होता है। इसका मतलब ये है डाउन हिल्स इट्स प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस बिटवीन द टू फेजेस, डिफरेंस प्रेशर। ठीक, मतलब ये एक्स्ट्रा सेलुलर में ज़्यादा प्रेशर है तो लोअर सेलुलर में कम है, तो ये जो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ड्रग का मूवमेंट होता है। ठीक, डाउन हिल्स इट्स प्रेशर ग्रेडियंट, ये हो गया इसका मेन टॉपिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है अब आपको बताएंगे। ठीक, इसमें जो है ये जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक, तो आप एग्जांपल समझ जाइए, इसमें क्या होता है, लेस देन 100 डेल्टॉन मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स का जो ड्रग का जो है उसका एब्जॉर्प्शन यानी फिल्ट्रेशन हो जाता है 4 एंगस्ट्रॉन्ग साइज से। ठीक है, 4 एंगस्ट्रॉन्ग साइज से, जो कि पैरासेलुलर स्पेस के थ्रू होता है। ठीक है, देन तो अब उसका बाद सेकंड एग्जांपल समझ लिए, जिनका मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 600 डेल्टॉन से कम होता है, उसका जो है ड्रग का फिल्ट्रेशन ब्लड कैपिलरी से हो जाता है, जिसका पोर साइज जो होता है 40 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 40 एंगस्ट्रॉन्ग से एंगस्ट्रॉन्ग जो होता है उससे 600 डेल्टॉन से कम साइज वाले मॉलिक्यूलर वेट ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक, ब्लड कैपिलरीज में। देन उसके बाद देखते हैं, तो हम देखते हैं फिल्ट्रेशन में कि ये जो तीसरा एग्जाम्पल है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वहाँ से कितने साइज के ड्रग का फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 60,000 डेल्टॉन ड्रग जो कि है वो पास हो सकते हैं, वहाँ से 700 एंगस्ट्रॉन्ग पोर साइज से वो पास हो सकते हैं। ठीक, इसको डिटेल में समझ जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, मतलब आने वाले वीडियोस में इसका पूरा डिटेल्स में आपको समझ आ जाएगा। ठीक, ये बेसिक्स है, तो आप इसको 60,000 से लेस साइज को वो 700 एंगस्ट्रॉन्ग पोर साइज से वो पार हो सकते हैं, फिल्टर हो सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं आयन पेड ट्रांसपोर्ट। आयन पेड ट्रांसपोर्ट ये जो है इसमें आपको समझने वाली बात है। तो इसमें क्या होता है, ये जो मूवमेंट ड्रग का मूवमेंट जो होता है, इसमें हाईली आयनाइज्ड पोलर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है ड्रग का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ड्रग है वो सिंपली क्या होता है, हाईली पोलराइज्ड होने की वजह से, आयनाइज्ड पोलराइज्ड होने की वजह से वो जो ड्रग है वो सिंपली जो फॉस्फोबायोलिपिड लेयर को वो क्रॉस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने म्यूसिन यानी स्टमक या फिर इंटेस्टाइन ल्यूमेन में अपना म्यूसिन के साथ वो बाइंड हो जाता है, क्योंकि वो जो म्यूसिन जो है हाईली पोलराइज्ड यानी हाईली वो लिपोफिलिक होता है, और जो ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ वो ड्रग जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है। ये सिंपली समझ जाइए, अगर कहीं कोई क्लब में जा रहा है तो एक ही आदमी जा रहा है, हिला डुला के जा रहा है, तो क्या होता है वहाँ पर ये बाउंसर लोग रोकते हैं कि तू बिना अपना पार्टनर के अंदर नहीं जा सकते बाबा, तू ऐसा ही जाएगा तो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए तेरे को पार्टनर होना जरूरी है। तो वो क्या करेगा, वो जो अपना वो क्या करेगा, ड्रग जो मतलब वो जाके किसी वहीं पर आसपास किसी को पड़े एक लड़की को ले जाता है अंदर घुसा के, मतलब वो अपना पार्टनर बना के अंदर ले जाता है, उसके बाद तेरा काम तू देख, मेरा काम मैं देखता हूँ करके इस टाइप हो जाता है। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात ये है कि आप क्लब के उस बॉय को भूल जाओ, लड़की को भूल जाओ, लड़के को भूल जाओ, इसमें आप सिंपली समझाने के लिए मैं आपको बताया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ड्रग है हमने वो जो है पोलराइज्ड मतलब वाटर सोल्यूबल होता है, तो वो क्या होता है कम लिपोफिलिक मतलब लिपोफिलिक होता है। लिपोफिलिक मतलब लिपिड सोल्युबिलिटी उसमें कम होती है, जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इंडोजीनस मतलब अपने स्टमक का जो इंडोजीनस मतलब वो बॉडी के पार्ट होते हैं म्यूसिन, उसके साथ वो बाइंड हो जाते हैं, जो कि वो लिपोफिलिक है, वो उसको बाइंड होने की वजह से वो हाईली लिपोफिलिक हो जाता है मॉलिक्यूल। वो जो अब वो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल ड्रग है वो अंदर आ जाते हैं, मतलब
मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो इंट्रासेल्युलर में आ जाता है। इंट्रासेल्युलर में आने के बाद वो ड्रग वो उस म्यूसिन से मतलब वो अलग हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट होता है। तेरा काम तू देख, मेरा काम मैं देखता, हो गया। ठीक, ये हो गया आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। तो होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस वीडियो। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है भाई, इतना मेहनत करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलते हैं फिर, आज के लिए बाय।